हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। अभी मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना करके आपको मैंने 18 टू 19 मिनट्स का दिया है। तो उसमें मैं एक चीज़ भूल गई थी बताने के लिए। यहाँ पर वैकेंट सीट की भी लिस्ट आई हुई है। सो सबसे पहले आपको वही देखना है, वैकेंट सीट की आपको लिस्ट पहले चेक करनी है। उसके बाद आपको वो वाली लिस्ट चेक करनी है जो यहाँ पर शेड्यूल आया है, वो जो कट ऑफ है, वो जो शेड्यूल आपने चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग तब आपको जाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंट सीट कितनी है। वैकेंट सीट के लिए हम नॉर्मली इस लिस्ट को एक बार चेक करते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं आपको बताती हूँ कि अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कितने कितने क्या बच्चे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में। चलो सुनो। तो अगर हम देखें तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री और इन सब में अगर आप देखोगे तो यूआर है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 0 है, एसटी की 1 है और टोटल कितनी सीट 9 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे एमए और एमएससी के लिए तो अभी भी यहाँ पर देखो जनरल की सीट अवेलेबल है, अभी भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम अप्लाइड जियोलॉजी की बात करेंगे तो जनरल 1 है, मतलब ईडब्ल्यूएस में 0 है और सब में 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार इस लिस्ट को जरूर से चेक करना है, क्योंकि ये लिस्ट चेक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ जाना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर आप देखो माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर की एक भी सीट नहीं है, एससी की 1 है और टोटल 1 ही सीट अवेलेबल है, एसटी की 0 सीट है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखोगे तो यहाँ पर यूआर की भी 5 है और ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और एसटी की यहाँ पर 2, मतलब टोटल 11 सीट अवेलेबल है, इसकी 0 है। और इसमें एमएससी बॉटनी की अगर देखेंगे तो यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 0 है, एससी की 1 है और यहाँ पर एसटी की भी 0 है। तो टोटल आपकी 4 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर एमएससी बॉटनी का देखेंगे तो 2 है, 1 है, 0 है और 0 है। यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट का देखेंगे जो एमबीए का है, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 21 है टोटल। उसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो ये 5 है, ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 0 है और यहाँ पर जो ओबीसी है उसका 3 है और इसका 7 है, इसका 3 है और इसका 18 है टोटल सीट। अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये 10 सीट अवेलेबल है जनरल की, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 4 है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी की यहाँ पर 3 है, एससी की 2 है और एसटी की 3 है। सो इस हिसाब से मार्केटिंग में देखो तो अभी भी मतलब इस हिसाब से आपको ये वैकेंट लिस्ट देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना है बच्चों। ये बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लेना कि यहाँ पर आप तभी जाना जब यहाँ की आपकी सीट्स अच्छी खासी अवेलेबल हो। सो यहाँ पे अगर एमए एजुकेशन के लिए देखोगे तो यहाँ पर एमए एजुकेशन में जो ओबीसी है उनकी सीट अभी अच्छी खासी अवेलेबल है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इन सीट्स को देख लेना, उन सीट को देखने के अकॉर्डिंग तब आप आगे प्रोसीड करना। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो वैकेंट सीट है में वेरी if seat of defense and PWD was vacant in the first counseling and such applicant appear in the second counseling, the case may be considered in the relevant category in which the applicant belongs in second counseling on priority। अगर आप फर्स्ट में नहीं गया सेकंड में चले जाना, आराम से, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर अब आप लोग ये चीज़ एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये एक बार पहले चेक कर लेना। यहाँ पर एलएलबी और लाइब्रेरी, अगर हम एलएलबी के लिए देखें तो यहाँ पर सीट एलएलबी में अगर जनरल की देखोगे तो अभी भी यहाँ पर 3 सीट्स अभी भी अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर 0 इसका है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, टोटल अभी 17 सीट्स इसमें भी अवेलेबल हैं। तो मतलब इसमें ये बन रहा है कि आपकी अच्छी खासी सीट्स अभी इनके में लाइब्रेरी साइंस के अवेलेबल है। और अगर हम साइकोलॉजी की बात कर लें तो साइकोलॉजी यहाँ पर कहाँ है, साइकोलॉजी, हाँ ये रहा साइकोलॉजी। अगर हम ये साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जनरल का सिर्फ 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का तो कोई भी सीट नहीं है और एससी का 3 है और एसटी का 3 है, मतलब टोटल यहाँ पर 8 सीट अवेलेबल हैं। सो कहीं ना कहीं आप इसमें बच्चे अपने हिसाब से सोच समझ कर जाना तो जाना, और अदरवाइज़ में चांसेस यहाँ पर थोड़े से कम है, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही सीट कम है। हाँ एमएड में यहाँ पर देख लो सीट अभी भी अवेलेबल है। एमएड के लिए यहाँ पर 13 अभी यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी की 16 है और एससी की यहाँ पर 9 है, एसटी की 4 हैं। सो कहीं ना कहीं ये अभी भी यहाँ पर 48 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कन्फ्यूज़न आपको होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी वैकेंट सीट की लिस्ट को आउट किया है। अब इस लिस्ट को देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है
तब डिसाइड करना, ठीक। और जैसा मैंने बोला है कि अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस, पेड गाइडेंस चाहिए, पेड काउंसलिंग करानी है, तो आप मुझसे अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर मैसेज है, वो चैनल है अंकिताज विजन्स के नाम से, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com, अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com मेरा ये मेल है। आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी। और इनकेस कोई डाउटफुल चीज़ें लग रही हैं तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय।